सोना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वो आपको पता है ना कि शाम को हॉस्पिटल जाना है। तो आप 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए ना। यार, छुट्टी लेने के लिए आज तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। पर आपको पता है ना, मैं अकेले जा नहीं सकती, मुझे बोतल चढ़ी हुई है। हॉस्पिटल जाना है तो क्या करूँ बता दो। काम भी तो करना जरूरी है ना। तुमको पता है ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा है, मेरे सर पे कितना टेंशन है। काम नहीं करूंगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे, और ये दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। तुमको तो चुपचाप घर पे पड़े रहना है ना। इस वक्त आपका काम करना जरूरी नहीं है, इस वक्त आपको मेरे साथ रहना जरूरी है। अगर मैं ही ना रही तो काम करके क्या फायदा, और हाँ, अगर मैं ही ना रही तो पैसे कमा के क्या करोगे। जिंदगी में पैसे की कोई कीमत नहीं होती है, कीमत होती है परिवार की। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो पैसे कमा के क्या करोगे। बताओ आप मुझे, क्या मैंने सही कहा? परिवार ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत? मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है, कितनी सुंदर है ना मम्मी जी। हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूँगी तो यही साड़ी लूँगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी, बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है? चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? बहू, वो जरा नींद वाली गोली मुझे दे दे जो रोज देती है। लीजिए माँ जी। माँ, ये लो अपनी दवा, इसे जल्दी से खा के सो जाओ। ये कौन सी दवा माँ को दे रही हो? ये तो नींद की दवा है। तुम जानती हो ना इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, और तुम ये माँ को खिला रही हो। अरे बेटा, बहू को मत डांट, ये दवा खाने के बाद ही मुझे नींद आती है। तुम ये नींद की दवा दे करके मेरी माँ को मारना चाहती थी ना। इसे आप नींद की गोली समझ रहे हैं, वो नींद की गोली नहीं, ये विटामिन की दवा है। माँ को नींद नहीं आती थी, इसलिए इस विटामिन की गोली को नींद की गोली बताकर मैं दे देती थी ताकि वो आराम से सो सके। मुझको माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। आपको क्या लगा? वो आपकी ही नहीं, मेरी भी माँ है। दोस्तों, अपने जीवन साथी को गलत समझने से पहले एक बार अरे बहू, तू आ गई? हाँ मम्मी जी, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक गई। अच्छा ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। आंटी, ओ आंटी। अरे भाभी, आंटी कहाँ गई? नमस्ते दीदी, आइए बैठिए, मम्मी अभी आ रही है। नमस्ते आंटी। अरे बिटिया, तुम कब आई? नमस्ते। अरे आंटी, इधर ही से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चलूं। बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लो बहू, पानी पी। बहू तू थक गई होगी, जा जाके आराम कर जाके। ठीक है मम्मी। अरे आंटी जी, ये सब क्या था? क्या चीज बिटिया? आंटी जी, आपकी बहू महारानी जी बनी बैठी है और आप उनको पानी ला ला के दे रही हैं। अरे बिटिया, मेरी बहू बाहर जॉब करती है, वो थक के आई है, मैंने एक गिलास पानी दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। मैं तो 24 घंटा घर पे रहती हूँ, वो ऑफिस जाती है, घर का भी काम करती है, इसीलिए थोड़ा बहुत सहयोग कर देती हूँ। तो बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो?
मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस। बहुरिया नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया। कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना वो दे देती हूँ। माँ जी ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए